हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.5 है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तक बता चुका हूँ। तो आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका एक्सरसाइज का नाम है सर 4.4 चैप्टर डिटरमिनेंट्स है, एनसीईआरटी के बुक से। तो इसके पहले जो भी आपको वीडियो बनाए थे सर, जो भी क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें आपको आई होप कि प्रॉब्लम ना हुआ हो। तो आज से जो हम लोग फिर से अगले कदम की ओर बढ़ते हैं जो कि है वो एक्सरसाइज कितना 4.4। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक्सरसाइज 4.4 में जो दिया हुआ था 1 नंबर क्वेश्चन है। हमको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो चल रहा है वो कितना है, हम लोग पढ़ रहे 4.5 क्वेश्चन है। तो आपको बोला क्वेश्चन सर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1 एंड 2। आपको बोला इसका मैट्रिक्स का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, जो कि आपके पास दिया हुआ है। एडजॉइंट बोला है निकालने के लिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हम बताए थे इसके पहले भी एक्सरसाइज पीछे वाले में, जो आपको हम माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में जानकारी दिए थे कि हम किसी चीज का माइनर्स और कोफैक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमको पहले एडजॉइंट बनाना है। तो एडजॉइंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सर कि मेरे पास है 1 है, 2 है और 3, 4 दिया हुआ था। तो इसका एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे देखेंगे, अगर ये मेरे पास अगर ये दिया हुआ है, मान लेते हैं कि a = है, तो इसके एवरेज में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं। तो ये a11 होता है, a12 होता है, a21 होता है और a22 होता है, ये चीज होता है। तो आपको हम बताए थे कि a11 के प्लेस पे क्या चीज हो जाएगा सर, a11 अगर लेते हैं तो इसके प्लेस पे ये चीज आता है। तो हम इसके रो और कॉलम दोनों को छोड़ देते हैं। तो इसका रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे तो ये मेरा 4 बनेगा। अगर हम a12 के एवरेज में लेंगे तो कितना हो गया सर, तो a12, तो ये चीज 2 बनता है। तो इसका रो और कॉलम को हम छोड़ दिए तो कितना बचेगा सर, 3। a21 को उठाते हैं तो कितना हो गया, a21, तो इसके भी हम रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। और a22 को लेते हैं तो a22 लेंगे तो ये रो हो गया सर, ये रो ये ना हो गया इसके जगह पे। तो हम इसके रो और कॉलम दोनों को छोड़ देते हैं सर। तो रो और कॉलम दोनों को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा सर, 4 को, तो ये रो और ये कॉलम, तो ये मेरे पास 1 बन गया। इसके बाद ये भी बताए थे कि अगर जो इवन सम संख्या आता था, मतलब कि इवन नंबर नो चेंज, ऑड नंबर में चेंजिंग होता था। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालते तो a11 का, तो इवन नंबर आ रहा है तो नो चेंज, जैसे था सही। ये मेरे पास a12 जो आता है सर ऑड हो गया, तो ऑड में चेंजिंग हो जाएगा तो -3। a21 ये भी ऑड हो जाएगा तो इसमें भी चेंजिंग, तो -2। और a22 हो गया तो इसका क्या चीज हो गया, इवन हो गया तो नो चेंज। अब हमको इसका एडजॉइंट बनाना था। तो एडजॉइंट बनाने के लिए, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इस वैल्यू को पहले अगर अपने प्लेस पे डालते हैं तो क्या चीज हो जाएगा सर, तो इस वैल्यू को a11 का वैल्यू जो आया था हमको कितना बना था सर, 4 बना था। और इसका वैल्यू जाके a12 का वैल्यू जाके -3 बना था, ये -2 बना था और ये 1 का 1। एडजॉइंट बनाने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में कि जो भी अगर ट्रांसपोज करना होता था तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होगा। जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं सर, तो कहने का मतलब ये चीज ऐसे है तो ये चीज कैसे लिखा गया, ऐसे। ये चीज ऐसे है तो ये -2 और ये 1। समझे क्या कहते हैं ट्रांसपोज में। तो आपको करना क्या है कि जो चीज रो में था वो चीज कॉलम में आ जाएगा, जो चीज रो में था वो चीज यहाँ पे आया कॉलम में। तो ये एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू निकला। इसी प्रकार से अगर आपको कोई दूसरा दे देगा, ये तो मेरे पास 2 को बोला था, अगर हो सकता है कि 3 को बोला है, तो 3 वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। आप इसके पीछे एक्सरसाइज 4.4 में आप बहुत अच्छे तरीके से समझे थे क्या चीज की सर, हम माइनर्स और कोफैक्टर को निकालने के लिए। तो माइनर्स और कोफैक्टर जिसका अगर पीछे वाला वीडियो जो देखे होंगे उसका अच्छा पकड़ होगा तो ये भी बहुत अच्छा होगा सर। तो इसमें भी हम लोग पहले वही चीज किए सर कि माइनर्स और कोफैक्टर को निकाल लिए और जिसका जो प्लेस था उसके प्लेस पे उसके वैल्यू को पुट कर दिए।
और लास्ट में एडजॉइंट निकालने के लिए जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम में रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, रो में। तो ये रहता है मेरा एडजॉइंट। ये मेरा 2 गो वाला था। अगर जब मेरे पास 3 गो वाला देगा तो क्या करेंगे, तो 3 गो वाला को भी देखते हैं सर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं सर। जब हमको 3 का फाइंड करना हो तो देख लीजिएगा सर, 2 नंबर क्वेश्चन है सर। अगर हमको 3 का फाइंड करना है, जैसे मेरे पास 1 हो गया, -1 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे भी दिया हुआ है सर 2 है, 3 है और ये कितना का है, 5 है सर। और माइनस का 2 है, 0 है और 1 है। इसका बोला सर हमको एडजॉइंट बनाने के लिए। तो एडजॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके भी एवरेज में हम लोग वही चीज मानेंगे। तो ये मेरा A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A31 हो जाएगा, A32 होगा और A33 का। ये चीज कोई दिक्कत सर, हम ये चीज किए। अब इसके प्लेस पे देखना है, A11 के प्लेस पे क्या चीज हो जाएगा सर, A11 लेते हैं। तो A11 लेंगे तो इसके रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे। तो ये रो ये पूरा छूटेगा और ये पूरा छूटेगा। तो मेरे पास बचेगा कितना, 3 5 0 1। तो ये ना बचेगा सर 3 5, तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, ये 0 और 1 हो गया। तो आपको बोले थे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो ये 0 तो बराबर में कितना हो गया, 3। जब हम A12 लेते हैं तो A12 तो ये और ये दोनों छूट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2 - 2 5 और 1, ये ना बचेगा सर। तो 2 - 2 और 5 1। चलिए सर देख लेते हैं। तो 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 5 हो गया और ये कितना, 1 का 1। तो हम इसको भी वही चीज करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 2, बीच में माइनस, और इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना, 10। तो ये मेरे पास कितना बना, 12 बना। A13 लेते हैं सर। तो A13 लेंगे तो लास्ट वाला ये लाइन और ये लाइन दोनों छूट गए। तो मेरे पास 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया और ये 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कराएंगे, बीच में माइनस, इसको इससे इंटू कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। तो ये कितना हो गया सर, 6 हो जाएगा। A21 को अगर लेते तो बीच का ये और ये दोनों को छोड़ देंगे। तो माइनस ऊपर 2 गो, नीचे 2 गो, ये 2 गो ना बचेगा सर। तो माइनस, तो ऊपर का माइनस का 1 और ये कितना हो गया, 2 हो गया और 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो हम इसको भी इससे इंटू कराएंगे तो माइनस का 1 माइनस, और ये माइनस किसी चीज को 0 से इंटू करेंगे तो कितना, माइनस का 1। अब हम A कितना लेते हैं, 2 2 लेते हैं सर। तो A22 लेंगे तो क्या हो गया, तो A22 बीच वाला लेंगे तो ये और ये दोनों छूट गया। तो चारों कॉर्नर बचेगा सर। तो चारों कॉर्नर के लिए क्या कर सकते हैं, तो चारों कॉर्नर जो हो गया मेरे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया और माइनस का 2 और ये 1 हो गया। तो हम इसको भी कह सकते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4। तो ये कितना बनेगा सर, 5 बनेगा। ये इधर का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लास्ट वाला लेते हैं सर A23। तो A23 लेंगे, तो A23 लेंगे तो ये और ये दोनों छूट जाएगा, ये ना छूटेगा सर। तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या बचेगा सर, देखिएगा तो ये चारों बचेगा। तो ये चारों बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास बचा 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको भी चेंज करेंगे तो ये 0 हो गया, बीच में माइनस और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, फिर भी साइन माइनस का। तो हम कितना कह सकते हैं, माइनस का 2। A31 होता है। तो A31 लास्ट का ये लाइन ले रहे सर, ये चीज को लेंगे तो ये और ये दोनों भूल जाएंगे। तो ये और ये दोनों भूल जाएंगे तो कितना हो गया, तो मेरे पास ये 4 गो बचेगा, ये 4 गो ना। तो ये 4 गो मेरे पास -1 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना 3 और 5 हो गया। तो हम इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस ये कितना 6। तो ये कितना, माइनस का 11 हो जाएगा। A32 हो जाएगा। A32 अगर 0 लेते तो ये पूरा और ये पूरा छूट जाएगा। तो चारों कॉर्नर, ये ऊपर का 2, इधर से भी इधर का साइड का 2। तो हम कह सकते हैं कितना कितना बचेगा, तो मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो हम इसको कितना कहेंगे, तो 5 माइनस क्या 10, ये कितना हो गया सर, तो माइनस का 5। और लास्ट में A33 निकालते हैं। तो A33 निकालेंगे, A33 लास्ट यही ना हो गया सर, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया और 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1, कितना हो गया, प्लस 2 ना होगा, ये प्लस का 2 हो गया सर। तो ये मेरे पास कितना, 5 हो गया। ये रहा मेरे पास क्या चीज, हम पूरा निकाल चुके हैं। अब इसके वैल्यू को निकालेंगे सर, कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑड और इवन का कहानी चलता है
इसके बाद जो होता है वो किसका, ऑड और इवन का चलता है। तो ऑड इवन के लिए 1 1 2, तो ये नो चेंज, इवन नंबर नो चेंज। ये सर ऑड नंबर हो गया इसलिए चेंज माइनस का 12, ये हो जाएगा। फिर उसके ये दोनों को सर करेंगे तो ये कितना हो गया, इवन हो जाएगा तो नो चेंज। कितना हो गया सर, 6 का 6 ही हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इवन, ऑड ना हो गया। ये ऑड हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना, +1। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इवन, नो चेंज, तो ये 5। अगर ये दोनों को जोड़ते तो ऑड हो गया तो माइनस माइनस का प्लस का 2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो इवन हो गया तो नो चेंज। ये दोनों ऑड हो जाएगा तो कितना, माइनस माइनस +5। ये दोनों जोड़ेंगे तो इवन हो गया, नो चेंज। ये इतना हो गया। अब इसके एवरेज में जो आया था वो क्या चीज आया था सर, इसके एवरेज में हमको जो आया, चलिए इसके एवरेज में यही ना आया था। अगर A11 का बात करेंगे तो ये 3 आया था, इसका वैल्यू माइनस का 12 आया था, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 आया। अब इसका वैल्यू जाके 1 आया, इसका जाके 5 आया था, और A13 का वैल्यू प्लस का 2 आया था, ये माइनस का 11 आया, ये कितना 5 आ गया, और ये कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। चलिए सर ये चीज वैल्यू मेरे पास बना। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका था, अभी जस्ट बोले कि हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। जो चीज रो में दिया हुआ रहता है उस चीज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉलम में। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, तो देखिएगा थोड़ा सा। अगर मेरे पास इसको दिया हुआ था तो एडजॉइंट बनाना था सर। तो एडजॉइंट बनाने के लिए हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, तो हमको एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है, तो इसका जो रो है तो उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे था तो 3 हो गया, -12 हो गया, और ये 6 हो गया। ये भी ऐसे था तो 1 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना 2 हो गया। ये भी माइनस का 11 हो जाएगा, 5 हो गया, और ये भी कितना 5। तो ये रहा इसका आंसर। तो सिंपल सा फंडा है सर कि आपको जब भी अगर एडजॉइंट की बात करेगा तो सबसे पहले आप माइनस और कोफैक्टर को निकाल लेंगे, और जिसका प्लेस पे जो चीज बैठता है सर, जिसके प्लेस पे उस वैल्यू को बैठा देंगे। अब इसके बाद ये लास्ट क्या करना है कि जो भी चीज अगर रो में दिया हो तो उसको कॉलम में, और जो कॉलम में दिया हो तो उसको रो में। कहने का मतलब जो ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे। सिंपल सा मेरे लैंग्वेज में यही, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना बस, ठीक है। जो सोया है उसको हम लोग खड़ा कर लेते हैं, बस यही चीज हो गया कि ट्रांसपोज करना है। तो ये रहा तो मेरा 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सर, आपको बताया कि हम किसी चीज का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो आपको दिया हुआ है वो है वेरीफाई करने के लिए ए द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए और मॉडुलस ऑफ ए इनटू आई, मतलब कि तीनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए था। चलिए सर देख लेते हैं। पहले हम लोग, आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था सर। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है सर मेरे पास, ये 2 है, 3 है, माइनस का 4 और 6 है सर, ये चीज दिया हुआ है। अब हमको वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई जो करना है क्या चीज दिया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या चीज है सर, a है, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a को अगर हम a से मल्टीप्लाई करवाते हैं इज इक्वल टू a का मॉडुलस इंटू ये कितना i आएगा सर, ये जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्यों 3 और 4 दोनों में एक ही चीज करना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर। जब सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, आपको पता होगा कि हम इसके एवरेज में क्या मानते थे सर। तो ये मेरे पास ये प्लेस जो होता है A11 का होता है, ये A12 का होता है, A21 का होता है, और ये A22 का होता है, A22 का, और A22 का हो गया। तो हम A11 को लेते हैं तो A11 का वैल्यू ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनस का 6। A12 का हो गया तो ये रो और ये कॉलम तो माइनस का 4। अब एक्सपर्ट हो गए सर। अब A21 को लेंगे तो A21 का ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो ये 3, और लास्ट में अगर देखते हैं तो A22 को लेते हैं तो मेरा ये और ये लाइन को छोड़ देंगे, ये कितना हो गया 2। अब इसका सर अगर को फैक्टर निकालते हैं तो इवन नंबर सर नो चेंज,
ऑड चेंज हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस 4, इवन ऑड चेंज हो गया तो माइनस का 3, इवन नो चेंज, एन हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को वैल्यू निकालना, पहले इसको डब्बा में डाल देते। अगर इसके प्लेस पे अगर हम बैठाए तो क्या हो गया था सर, तो माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 3 और 2। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या बनेगा सर, अभी जस्ट बोले कि जो रो में रहता है वो क्या चीज में आ जाता है, कॉलम में। तो इसका रो जो बनेगा, ये रो था तो ये कॉलम में आ जाएगा -6 4, ये भी रो था तो ये कॉलम में आ जाएगा -3 और 2। ये एडजॉइंट को हमने फाइंड कर लिया। जब हम एडजॉइंट को फाइंड कर लिए तो वो आगे निकाल सकते हैं। अब आपको ये चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सर ए का वैल्यू को क्या दिया हुआ था सर, ए का वैल्यू दिया होता है 2 है 3 है माइनस का 4 और 6 है, ठीक है। एडजॉइंट का वैल्यू अभी जस्ट लाए थे कितना, माइनस का 6 माइनस का 3 4 और ये कितना 2 इज इक्वल टू, बोला अभी एडजॉइंट ऑफ ए को लिखने तो -6 -3 4 और 2 आया था। ए का वैल्यू बोला लिखने, ए का वैल्यू को क्वेश्चन में क्या दिया था 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू ए का मॉडुलस। तो ए का मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए सर ए का मॉडुलस भी हम लोग कहीं निकाल लेते हैं। अगर ए का मॉडुलस हमको बोला है तो हम यहाँ पे ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ था हमको कितना है, तो ये है 2 है 3 है और माइनस का 4 और माइनस का 6 है। आपको बोले थे कि किसी का मॉडुलस अगर निकालना हो तो इसको इससे इंटू, तो -12 बीच में माइनस माइनस, इसको इससे इंटू, माइनस माइनस कितना हो गया +12, तो ये प्लस ना हो जाएगा, हाँ तो प्लस का 12 हो गया तो बराबर कितना 0। तो मॉडुलस का वैल्यू 0 आया, तो 0 आया और आई का वैल्यू तो 1001, ये चीज होगी। अब मॉडुलस जब 0 आया तो हो सकता है सब 0 ही आएगा। चलिए सर हम इंटू करवाते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से इंटू करेंगे तो 2 को 6 से इंटू करेंगे -6 से तो -12, 3 को 4 से इंटू करेंगे तो +12, 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6, 3 को 2 से इंटू करेंगे, अब इसको इससे इंटू करें, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया +6। चलिए सर यहाँ पे भी देख लेते हैं, -4 को -6 से गुना करेंगे तो +24, -6 को +4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया -24। यहाँ भी -4 को -3 से गुना करेंगे तो +12, -6 को +2 से करेंगे तो -12, ये कंप्लीट। यहाँ पे भी इंटू करवाते, -6 को 2 से इंटू करेंगे तो -12, -3 को +4 से इंटू -4 से करेंगे तो +12, -6 को अगर 3 से इंटू करते तो -18, -6 को -3 को -6 से इंटू करेंगे तो +18, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8, 2 को -2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 6 को -2 से गुना करेंगे, 2 को -6 से गुना करेंगे तो -12, और किसी चीज को 0 से इंटू करेंगे तो ये कितना 0 0 0 0। कोई दिक्कत, यहाँ भी अगर जोड़ेंगे तो इस दोनों को घटाएंगे तो ये 0, इस दोनों को घटाएंगे तो 0, इस दोनों को घटाएंगे तो 0, इस दोनों को भी घटाएंगे तो 0। यहाँ पे भी सर इस दोनों को घटाएंगे तो 0, इस दोनों को घटाएंगे तो 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे भी सर कितना 0 0 0 0, ये रहा प्रूविंग। तो आपको बोला था सर जो चीज निकालने के लिए कि तीनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिएगा। तो जब हम तीनों का वैल्यू को फाइंड किए तो पता चला कि तीनों जो बन रहा था वो 0 0 0 ही बन रहा था, क्योंकि हमने मॉडुलस को निकाला तो मॉडुलस का वैल्यू पता चल चुका था कि वो 0 है। तब किसी चीजों को अगर जब हम 0 से इंटू करवाते हैं तो वो पूरा कितना हो जाता है 0। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर आपको क्वेश्चन बोला क्या है सर, 4 नंबर में भी यही चीज को प्रूविंग करना था, सिर्फ आपको क्या चीज ये 2 के बदली वहां पे 3 दिया हुआ था। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, ठीक है। अब मेरे पास 4 क्या दिया हुआ है सर, अच्छे से समझिएगा सर। इसके भी एवरेज में हम लोग क्या मानेंगे सर, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर उसके कितना हो गया A31 A32 A31 A32 और A33, ये ना माने सर। चलिए सर A11 को लेते हैं, तो A11 को लेंगे तो कितना हो गया
A1 1 को लेते तो ये लाइन छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना 0 -2 0 और 3। इसको इससे इंटू 0, इसको इससे इंटू 0 तो ये कितना 0। A12 का वैल्यू निकालेंगे सर तो A12 ये बीच वाला और ये वाला छोड़ देंगे तो 3 1 -2 और 3 बचा सर। इसको इससे इंटू करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 इधर से ये कितना हो गया सर 11। फिर A13 का वैल्यू निकालेंगे, लास्ट वाला लेंगे ये और ये छोड़ देंगे तो 3 0 1 0 तो ये भी 0 और ये भी 0 तो ये भी कितना 0। फिर उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा लेते A21 पे आते A21 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो मेरे पास -1 2 0 और 3 तो ये कितना बचेगा सर -3 और ये 0 तो -3। फिर A22 को निकालते हैं सर, A22 को निकालेंगे तो कितना हो गया A22 तो बीच वाला ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन तो चारों कॉर्नर हो जाएगा तो 1 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 3 हो गया तो ये 3 -2 तो कितना A कितना हो गया 2 3 ये ना हो जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे, ये और ये दोनों को छोड़े तो 1 हो गया माइनस का 1 हो गया 1 हो गया और 0 हो गया तो ये भी 0 और माइनस 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 प्लस 1 तो ये कितना 1 बचा। 2 लाइन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पे आते हैं सर, तीसरा अब A33 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे, कितना ले रहे सर अगर A31 लेते हैं A31 लिए तो हम इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देते हैं, ये चार को बचेगा मेरे पास तो माइनस का 1 2 हो गया ये 0 हो गया माइनस का 2 ये चीज बना। फिर उसके बाद कितना हो गया सर अब A32 निकालते हैं A32 तो A32 निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो चारों कॉर्नर हो गया तो 1 हो गया 3 हो गया 2 हो गया माइनस का 2 हो गया। अच्छा इसका कैलकुलेशन नहीं किया तो माइनस माइनस प्लस का 2 और ये -0 तो ये कितना 2। इसका भी कैलकुलेशन माइनस का 2 और माइनस का 6 तो माइनस का कितना 8। अब लास्ट में A33 निकालेंगे A33 तो ये और ये दोनों छोड़ देंगे तो 1 हो गया -1 हो गया 3 हो गया और 0 हो गया तो ये भी कितना हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे 0 माइनस 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 +3 तो ये +3। अब आपको बताए थे कि ये तो हम सिंपल सा निकाले, अब इसका कोफैक्टर को निकालेंगे तो कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं सर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सर आपको बताए थे कि अगर जो भी ऑड होता है तो उसमें चेंजिंग हो जाता है, इवन में नो चेंज होता है। ऑड में चेंज हो जाता है, इवन में नो चेंज। तो ये तो इवन बन रहा था, ऐसे भी 0 पे सर कोई परवाह नहीं तो 0 पे जैसे था हम उसे रहने देते तो ये मेरे पास 0 का 0 ही हो गया। ये ऑड हो गया तो इसलिए सर कितना माइनस का 11 हो गया। ये इवन हो गया तो नो चेंज है। ये ऑड हो गया तो इसलिए कितना हो गया प्लस का 3 हो गया और ये इवन हो गया तो इसलिए नो चेंज। ये ऑड हो गया तो इसलिए माइनस का 1 हो गया। ये इवन हो गया तो इसलिए 2 का 2। ये ऑड हो गया तो इसलिए माइनस माइनस +8। ये इवन हो गया तो ये कितना 3 का 3। अब ये चीज निकला, अगर हम इसके एवरेज में मानते हैं सर किसका क्या वैल्यू आया था तो ये 0 आया था, -11 आया था, ये 0 आया था। इसका वैल्यू 3 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, 8 हो गया और ये कितना 3 का 3। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तभी एडजॉइंट बनेगा। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, तो ट्रांसपोज एडजॉइंट बनाना था सर। तो एडजॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमको इसका ट्रांसपोज बनाना है तो यही चीज हो जाएगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज बनाते हैं तो ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं सर, जो रो में रहता है वो कॉलम में रहता है। ये ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा 0 माइनस का 11 0। ये ऐसे है तो 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 1 और 2 हो गया, 8 हो गया, 3। ये एडजॉइंट का वैल्यू हमको पता चल चुका। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर अभी 2 नंबर में भी बताए थे निकालने के लिए। यहाँ तक निकाल चुके, अब आपको प्रूविंग करना है सर। क्या प्रूविंग क्या करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को डाउट है तो देख लीजिए सर। यहाँ तक में तो हमको तो नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। क्या चीज कहते हैं कि जो रो में था उसको हम लोग ने कॉलम में बनाया और एडजॉइंट का वैल्यू को पता कर लिया। अब जो प्रूव करना है उस पे आते हैं कि हमको प्रूव जो करना है वो क्या करना है, मेन मकसद मेरा क्या है। तो आप बढ़ते आगे सर थोड़ा सा, अगर हम इसको प्रूव क्या करेंगे, चलिए हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं कि अभी हमको इसका वैल्यू वो पता चलेगा, काम पड़ेगा। यहाँ तक हम रखे हुए सर। अब आ जाते हैं इसमें, अब हमको प्रूविंग जो करना है सर उसको देख लेते हैं।
देखिएगा सर, अभी जस्ट जो क्या बोलते हैं 3 में किए थे वही चीज 4 में भी करना है। आपको बोला है सर a इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू सर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर a का मॉडुलस इंटू कितना हो गया सर, a का मॉडुलस इंटू i है, बस इंटू i है। अब हमको a का मॉडुलस फिर से निकालना पड़ेगा सर। अगर थोड़ा सा देखिएगा सर, हम यहाँ पे अभी मॉडुलस निकाल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मॉडुलस का वैल्यू को निकाल रहे हैं क्योंकि आपके पास जो a दिया हुआ था उसमें हम a का मॉडुलस को निकालेंगे। तो आपको मॉडुलस a का वैल्यू जो दिया हुआ था सर, मेरे पास क्वेश्चन एक है, माइनस का 1 है, 2 है, और ये मेरे पास 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, और ये 3 हो गया। आपको मॉडुलस निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आता होगा सर, ठीक है, आपको मॉडुलस निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आता हो कि हम जब a का मॉडुलस को निकालते थे तो आपको बताए थे कि हम पहला एक प्लस में लेते थे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो जब हम 1 को लेते हैं तो इसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे, तो ये बचेगा सर 0 माइनस का 2 0 3, माइनस होता पर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसके रो और कॉलम दोनों को भूल जाएंगे सर, इसका रो और कॉलम, तो ये 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 2 और ये 3 हो गया। फिर लास्ट में प्लस का 2 लेंगे तो इसमें भी सर ये और ये दोनों को भूल जाएंगे, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते सर। तो ये मेरे पास 1 का 1 हो गया, आपको पता होगा इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, बीच में माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये भी 0, प्लस का 1 हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो 3, माइनस 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 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो गया सर 2 हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, और ये कितना हो गया सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब हम इसमें से इसको इससे इंटू किया तो 0, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया सर 0, देख लेते सर, इसको इससे इंटू किया 0, तो इसको भी इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया 0। तो आपके पास हो गया ये 0 हो गया, किसी चीज को 0 से इंटू करेंगे तो 0, ये मेरे पास 5 1 जा 5, ये भी तो 0 बनेगा, तो मॉडुलस का वैल्यू हमको 5 दे रहा है सर, ये मॉडुलस का है, a का मॉडुलस हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे क्वेश्चन को समेट लेते हैं सर, फिर से लिया। अब हम मॉडुलस का भी वैल्यू फाइंड कर लिए और ये मॉडुलस का भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं सर। हाँ चलिए, अब हम मॉडुलस के भी वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। अब हमको वैल्यू को पुट करना है। तो आपके पास a बोला था, तो a का वैल्यू हमको जो दिया हुआ था वो कितना दिया था सर, थोड़ा सा देखेंगे तो 1 है, माइनस का 1 है, और कितना है सर 2 है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 0 माइनस का 2 है, और 1 0 और 3 पे आता है। अभी एडजॉइंट का वैल्यू लाए थे, एडजॉइंट का वैल्यू कितना लाए थे, तो यहाँ पे 0 3 2, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर उसका कितना लाए थे सर -11 है, फिर 1 है और 8 है, फिर लास्ट का लाइन है सर 0 -1 और 3, 0 -1 और 3। इधर भी एडजॉइंट का वैल्यू देंगे तो 0 3 2 हो गया, माइनस का 11 1 8, 0 -1 और 3, और a का वैल्यू बैठाएंगे तो a का वैल्यू हो गया 1 हो गया, माइनस का 1 2 हो गया, 3 0 और माइनस का 2, ये 1 0 और ये कितना हो गया 3, बराबर में a का मॉडुलस जो आया था सर वो कितना 5, और i 3 को का वैल्यू बताए थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज आना चाहिए। चलिए सर, अब हम इस चीजों को सॉल्व करते हैं। जब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा सर, देख लेते हैं। अब आपको पता होगा सर इस चीज को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठाते हैं कि इस रो को इस कॉलम से इंटू करते थे सर, इस रो को हम लोग किससे इंटू करवाते थे, इस कॉलम से, इस कॉलम से इंटू करवाते हैं। तो 1 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, -1 को 11 से करेंगे तो प्लस का 11,
और 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, कंप्लीट। फिर उसके बाद कितना करेंगे, अब इससे इंटू करवाएंगे, तो 1 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 3, माइनस 1 को 1 से इंटू करवाएंगे माइनस का 1, 2 को माइनस 1 से करवाएंगे तो माइनस का 2, 1 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 2, फिर उसके बाद कितना हो गया सर, माइनस 1 को अगर 8 से इंटू कराएंगे माइनस का 8, 2 को 3 से इंटू करेंगे प्लस का 6, ये चीज होगी। अब इस पे आते हैं, 3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, 0 को माइनस 11 से इंटू करेंगे तो ये 0 0 ही हो जाएगा, और माइनस 2 को 0 से इंटू करेंगे तो ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सर, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9, 0 को 1 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया सर, ये प्लस 0 को 1 से इंटू करवाएंगे ना तो 0, माइनस 2 को इससे इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया सर, तो माइनस 2 को 1 से इंटू कराएंगे तो माइनस का 2 हो गया। थोड़ा सा देख लेते कहीं गलती लगा, 3 को 3 से इंटू कराए तो 3, 0 को 1 से इंटू कराए तो 0, माइनस 2 को माइनस 1 से इंटू कराए तो माइनस का 1, ये चीज हो गया सर। अब यहाँ पे जो बचा वो कितना बचा है सर, हमको चाहिए तो 11। तो अगर बात करें सर, अगर हम फिर से 3 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया सर, 6 हो गया, 0 को 8 से इंटू करेंगे तो 0 हो गया, 3 को माइनस से करेंगे तो ये 0 है, ये 0 हो गया, और ये कितना का सर, माइनस का कितना 6 हो गया। अब 1 को 0 से इंटू कराएंगे तो 0, 0 को 11 से इंटू कराएंगे तो 0, 3 को 0 से इंटू कराएंगे तो ये भी 0, 1 को 3 से इंटू कराएंगे तो 3, 0 को 1 से इंटू करवाएंगे तो कितना 0, और 3 को माइनस 1 से इंटू कराएंगे माइनस 3, 1 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 2, 0 को 8 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया, तो जब 0 को अगर हम 8 से इंटू करवाते हैं तो ये भी 0 हो गया, और 3 को 3 से इंटू करवाएंगे कितना 9, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अगर हम माइनस 2 को माइनस से अगर 3 को 3 से इंटू करवाए तो 9, 0 को 1 से इंटू कराए तो 0, और माइनस 2 को माइनस 1 से इंटू करेंगे प्लस का 2। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, इंटू करवाते, थोड़ा सा देखिएगा सर, क्वेश्चन में सर थोड़ा ये है कि आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफेस्ट ये है कि कैलकुलेशन बहुत है, आपको कैलकुलेशन को लेके चलना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद मॉडुलस का वैल्यू में कहीं गलती आ रहा है, तो ये पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे सर। अगर हम अब इसमें ये काम करेंगे, इसको इससे इंटू कराएंगे तो जब 0 को 1 से इंटू कराएंगे तो 0, 3 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 9, और 2 को 1 से इंटू करवाएंगे तो 2। इसी चीज को अब इससे इंटू करवाएंगे सर, 0 को माइनस 1 से इंटू कराएंगे तो 0, 3 को 0 से इंटू कराएंगे तो 0, 2 को 0 से इंटू कराएंगे तो 0, 0 को 2 से इंटू कराएंगे तो ये 0, 3 को माइनस 2 से इंटू कराएंगे माइनस 6, और 2 को 3 से इंटू कराएंगे तो प्लस का 6, ये भी कंप्लीट। अब इस लाइन पे आते हैं, माइनस 11 को 1 से इंटू कराएंगे तो माइनस का 11, 1 को 1 से इंटू करवाएंगे तो प्लस का कितना हो गया, 1 को 3 से इंटू कराएंगे तो ये 3 हो गया, 8 को 1 से इंटू कराएंगे तो कितना 8, माइनस 11 को इससे करेंगे तो प्लस का 11, 1 को 0 से इंटू कराएंगे तो 0, 8 को 0 से इंटू कराएंगे तो 0। अब यहाँ पे आते हैं सर माइनस, अब इस लाइन में आएंगे, माइनस 11 को 2 से इंटू कराएंगे तो माइनस का 22, 8 को 1 से इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया सर, सॉरी 1 को अगर माइनस 2 से इंटू करवाते तो माइनस का 2, और 8 को 3 से इंटू करेंगे तो प्लस का 24। जब नीचे लाइन आएंगे, 0 को 1 से इंटू कराएंगे तो ये 0, माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस का 3, 3 को प्लस 1 से इंटू करेंगे प्लस का 3, 0 को माइनस 1 से इंटू कराएंगे तो ये 0, माइनस 1 को 0 से इंटू कराएंगे तो ये भी 0, 3 को 0 से इंटू करवाएंगे तो ये भी 0, 0 को 2 से इंटू करवाते हैं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो प्लस का 2, और माइनस 1 को इससे करेंगे, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो प्लस का 9, ये चीज होगी। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा मॉडुलस को चेक करना होगा सर, मेरे पास मॉडुलस जो दिया हुआ था वो कहाँ पे सर, इस मॉडुलस को चेक करना होगा। जब हम अगर मॉडुलस को चेक करते हैं सर, जब हम 1 लिए तो इस लाइन, और अगर a का वैल्यू को सही लिखे थे, क्या a के वैल्यू को हम लोग सही लिखे थे, a का वैल्यू को लिखने दीजिए सर, 1 हो गया, -1 2 3 0 -2 1 0 3, चलिए सर ये चीज सही है। अगर हम 1 लेते तो ये हो गया, ये लाइन और ये लाइन छूट गया, यहाँ पे गलत है सर, मेरा मॉडुलस का वैल्यू गलत निकला था। जब हम 1 लिए तो ये और ये छूट गया, तो 0 -2 ये सही है, फिर माइनस का प्लस हो गया, जब ये लाइन लिए और ये लाइन छूटा तो 3 1 -2 3,
लास्ट में 2 लिए तो ये और ये छुटा, तो 1 0 0 हो गया। ये 1 का 1 हो गया, इसको इससे इंटू के 0, इसको इससे इंटू के 0। यहाँ पे 1 का 1 हो गया। अच्छा, जब हम 3 को 3 से इंटू किए थे तो यहाँ पे 3 को जब 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया सर? तो माइनस का ये कितना हो जाएगा? तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 है और -2, बाकी सही है सर। ये जो बचेगा सर वो कितना हो गया? तो यहाँ पे तो ये तो 0 से ही इंटू हुआ था, यहाँ पे कितना हो गया? 11। तो ये मेरा वैल्यू जो आया था वो 11 आया सर, 11। चलिए सर, मॉडुलस मेरा सही हो गया। मॉडुलस का वैल्यू में हमको लगा था कि कहीं हम गलत किए। अब हम आए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहे सर, इसका कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन में इसी को कर रहे थे। अब यहाँ पे जो मॉडुलस का वैल्यू हो गया तो वो गलत हो गया था सर, तो मॉडुलस को सही कर लेंगे। अगर हम मॉडुलस के वैल्यू को सही कर लेते तो यहाँ पे जो हो गया वो 11 हो जाएगा और ये अपने जैसे था। अब हम 11 से किसी चीज को i को इंटू करवाएंगे तो 11 0 0 0 11 0 और ये 0 0 ये 11 हो जाएगा। ये चीज वैल्यू बनेगा सर। चलिए, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये तो 11 बचा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो -3 और +3 0। ये कितना हो गया सर? 6 2 8, 8 में से 8 को घटाएंगे 0, ये तो पूरा 0। 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। 6 6 +6 -6 0, ये पूरा 0। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। 9 और 2 कितना? 11, इधर से बना। अब यहाँ पे आते हैं तो 9 2 कितना हो गया? 11, ये तो 0 हो गया। ये +6 -6 ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। ये भी 0, ये भी 0। इस ये 8 3 11 में से 11 को घटाएंगे 0, ये 11 का 11 बचेगा। -24 + 24 ये भी 0, -3 + 3 0, ये तो पूरा 0 है सर। कितना हो गया? यहाँ पे 9 है, ये 9 है, तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। यहाँ पे भी जो बचा हुआ था सर वो 11 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 11 0 0 0 11, ये रहा कंप्लीट। तो ये जाके देखेंगे तो तीनों का वैल्यू जो बना वो इक्वल बना सर। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे तो पहले आप इसको क्या कीजिएगा? लास्ट में बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब भी अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम इसको लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि सर बीच में अगर बनाते तो इसमें अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए या छोटा सा भी कहीं तो मिलता नहीं है सर जल्दी। तो आप ऐसा क्वेश्चन को जो होता है वो लास्ट में बनाया कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बन चुका है तो उसको अब इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं। ये सब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है सर, थोड़ा सा है, कुछ नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को बनाने में सर ये है कि इसका कैलकुलेशन है। आप अगर सटीक तरीके से कैलकुलेशन करते तो बहुत अच्छा है सर, वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना आप दूसरे को और ये कीजिए सर, बनाइए। देखिए ये इसका पूरा मेरा जो निकला इसका क्या चाहिए सर? सॉल्यूशन है। अगर ये पूरा मेरा इसका सॉल्यूशन है सर, तो हम इस प्रकार से निकाले। पहले सबसे पहले एडजॉइंट का वैल्यू निकाले, एडजॉइंट का वैल्यू निकालने के बाद उसके मॉडुलस को निकाले और जो था उस पे पुट करके निकाले तो पता चला कि तीनों का वैल्यू क्या बना? वो इक्वल बना। तो ये रहा था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ेंगे सर? 5 को देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन जो बोला वो कैसे नहीं बना। अब जो हमको 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला सर कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिट गिवन टू 5 टू कितना 11। अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में बनता है तो उसको आपको सॉल्विंग करना है। चलिए सर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मेरे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 5, आपको इनवर्स निकालना है। हमको 5 नंबर क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है। तो a = मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर वो कितना दिया हुआ था? 2 - 2 है, ये 2 है, माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है और माइनस का 6 है सर, ये चीज दिया हुआ है। तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप इसके एवरेज में क्या लेंगे सर? तो a1 1 हो गया, a1 2 हो गया, a1 कितना हो गया? a2 1 हो गया और a2 2 हो गया। आपको इनवर्स निकालना था, तो आपको याद रखना है कि a का इनवर्स का फॉर्म होता है 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका वैल्यू बनाना है सर। तो कैसे बनाएंगे सर a का इनवर्स? तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको बोले थे हम इसको इससे इंटू करते हैं, तो -6 इंटू ये कितना हो गया 2, बीच में माइनस, फिर कितना हो गया -2 इंटू -4, तो ये तो माइनस का 12 हो गया, पहले माइनस +8, ये कितना हो गया प्लस
माइनस ही 8 हो जाएगा ना। तो ये कितना बनेगा सर, क्योंकि 6 2 जा 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, आगे माइनस था, तो माइनस का कितना बना सर 20 बना। अब हम A11 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, तो इसके एवरेज में ये हो गया, ये और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनस का 6। A12 का वैल्यू को निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस का 4। A फिर कितना हो गया, A21 का वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस का 2 हो गया। और जब हम इसको निकालते हैं सर A कितना 2 2, तो हम कह सकते हैं इसको और इसको छोड़ देंगे, ये कितना हो गया 2। तो आपको सर इसमें पता था कि ऑड और इवन करना, 1 1 2, ये इवन नो चेंज, ये ऑड इसलिए प्लस का 4, ये भी ऑड इसलिए प्लस का 2, और ये इवन नो चेंज। अगर हम इसको डब्बा में डालते हैं सर, अगर हम इसको डब्बा में डालेंगे तो ये 6 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और ये भी कितना 2 बनी, यही बना सर। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बोले थे कि जब भी अगर हमको एडजॉइंट निकालना हो तो जो भी चीज रो में दिया हुआ है तो उसको कॉलम में बदल देते हैं। तो रो में दिया हुआ था -6 4 और ये 2 और ये भी कितना 2, ये इसका एडजॉइंट निकल गया। अब यहाँ पे हम बैठाते हैं फॉर्म पे, तो अभी जस्ट हम मॉडुलस का वैल्यू निकाले थे, तो मॉडुलस का वैल्यू हम कितना निकाले थे सर, माइनस का 20 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे कितना हो गया सर, तो माइनस का 6 और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और 2 हो गया। तो इसको अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस 6y कितना 20, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2y कितना सर 20, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो -4/20 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2 कितना 20। अब आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारा चीज कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो ये कितना बनेगा सर, ये 3y कितना 20 हो गया, ये -1/20 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 1/5 हो गया, और ये माइनस का कितना 1/10। ये आपका क्या बनेगा सर आंसर। तो आप A इनवर्स को वैल्यू को फाइंड किए। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना 4.5 का 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में बढ़ रहे सर 6 नंबर। 6 नंबर में भी जस्ट आपको यही चीज करना है, इसमें भी आपको इनवर्स ही बोला निकालने के लिए। तो हम लोग इनवर्स कैसे बनाते हैं सर देख लेते हैं सर। 6 नंबर जस्ट सेम ही बनेगा, इसमें नो चेंजिंग है। तो a का वैल्यू जो बनेगा वो कितना हो गया सर, -1 हो गया, 5 हो गया और -3 हो गया और 2 हो गया सर, ये चीज हो गया। तो हम लोग इसके एवरेज में जो मानते थे, क्या मानते थे सर, अभी जस्ट बताए थे कि इसके एवरेज में A11, A12, A21 और A22 को लेते थे सर, ये ना लेते थे। चलिए सर, अगर A11 को लेते तो A11 के प्लेस में हमको 1 मिलता है, तो माइनस का 1। जब हम लोग अगर A11 को लेते हैं तो A11 को लेते तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देते, तो ये वैल्यू कितना बनेगा 2। जब हम A12 को लेंगे तो इसका भी सर अगर ये लेंगे तो ये और रो और कॉलम छूट गया तो माइनस का 3। A21 लेंगे तो इसका भी सर ये रो और कॉलम छूट गया तो ये कितना 5 हो गया। और लास्ट में A22 लेते हैं तो कितना हो गया सर, तो A22 का वैल्यू माइनस का 1, यही ना बनेगा। जब इस प्रकार का बन चुका है तो आपको करना था क्या चीज, आपको इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 4.4 में माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में बताए थे। तो माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में जब बताए थे कि जब आपके पास ऑड नंबर रहता था तो वो चेंज हो जाता था, इवन में नो चेंज। तो ये दोनों मिलके मेरे पास इवन बन रहा था इसलिए नो चेंज, ये मेरे पास ऑड बन रहा था इसलिए माइनस माइनस +3, ये इवन बन रहा ऑड बन रहा था इसलिए कितना हो गया माइनस का 5, इवन नो चेंज। अगर हम इसको फिर से अगर अपने प्लेस पे ले जाते तो ये कितना हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका अगर एडजॉइंट बनाते हैं तो एडजॉइंट हम निकालने के लिए क्या करते थे कि जो रो में रहता था वो कॉलम में और जो कॉलम में वो रो में, तो ये रो है तो इसको हम कॉलम में चेंज कर सकते हैं और ये -5 और ये कितना 1, ये चीज हो गया।
तो यहाँ तक किए। अब इसके वैल्यू को निकालेंगे। ए का इनवर्स हमको बोला था। अच्छा सर, हम यहाँ पे एडजॉइंट निकालना, ये ए का इनवर्स का फॉर्म ये क्या चीज होता था, ए का मॉडुलस इनटू ये कितना बनता था, एडजॉइंट ऑफ ए बनता था, यही ना बनता था। तो हम ए का मॉडुलस अगर निकालते हैं, भूल चुके थे यहाँ पे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 इंटू -1 बीच में माइनस, और ये कितना हो गया सर 5 इंटू -3, यही ना बनेगा। तो माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का कितना 15, तो ये जाके बनेगा प्लस का 13। यहाँ पे बैठाएंगे, इसका वैल्यू 1/13 हो गया। एडजॉइंट का वैल्यू अभी कितना निकाले थे, तो 2 - 5 हो गया, और 3 हो गया, ये कितना 1 हो गया। जब हम इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो हम इसको 2/13 - 5/13 और ये 3/13 और ये 1/13 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने सर 2 का अभी आज इन्वर्स सीखा। अब जो आपको बनाना है सर 3 का इन्वर्स बनाना है। तो 3 का इन्वर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था 7, 8, 9, 10, ये तीनों में आपको 3 का इन्वर्स बनाना था। तो इस प्रकार के इन्वर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको 3 को बोला कभी अभी जस्ट बताए थे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसको भी हम उसी तरीके से यूज करके बनाएंगे। जैसे कि एक हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप 8, 9 और 10 को अपने से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 नंबर हमको क्वेश्चन क्या बोला, ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये 1 है, 2 है और ये 3 दिया हुआ है सर। ये 0 है, 2 है, 4 है और ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 5 हो गया। ये वैल्यू दिया हुआ था सर। तो आपको इसका इन्वर्स निकालना था। तो 3 को बोला इन्वर्स के रूप में क्या चीज लेंगे, सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको बताए थे कि हम पहला प्लस लेते, दूसरा माइनस और तीसरा क्या चीज करते हैं, प्लस। यही चीज करते, यही ना कर लेते, लास्ट वाला को प्लस में लेते। तो 1 हो गया, जब हम इसको लेंगे तो रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया और ये 5 हो गया, यही बचा। दूसरा माइनस में लेंगे तो ये 2 हो गया, बीच वाला रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, 4 और ये 5 हो गया। और लास्ट में जब लेते हैं सर प्लस का 3 लेंगे तो रो और कॉलम इस तीनों को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा सर, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। चलिए सर इसको देख लेते हैं। इसको इससे इंटू करेंगे तो 10 - 0 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 0 - 0 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये भी 0 माइनस कितना 0। चलिए 10 को अगर 1 से इंटू करते हैं तो 10 हो गया, किसी चीज को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0, ये भी किसी चीज को इंटू करवाएंगे तो 0। तो मेरा मॉडुलस का वैल्यू कितना आया, 10 आया। अब हमको निकालना है क्या सर, अब हम इस चीज को मॉडुलस को निकाल लिए। अगर हम इसके एवरेज में अगर आपको A1 1 मानते, A1 2 मानते, A1 3 हो गया, A2 1 हो गया, A2 2 हो गया, A2 3 हो गया, A3 1 हो गया, A3 2 हो गया, A3 3, यही चीज हो जाएगा सर। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे A1 1, तो A1 1 जो ले रहे वो कौन सा ले रहे सर, यही ना ले रहे, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये 5 हो गया। तो हम इसको इससे इंटू करवाएंगे तो 10 - 0, तो ये प्लस का 10 हो गया। फिर A1 2 लेते हैं सर, तो A1 2 लेंगे तो बीच वाला आएगा, तो इसके रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे, क्या हो गया, तो 0 0 4 5, यही बचेगा सर। तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 - 0, तो ये कितना सर 0। A1 3 लेते हैं, तो लास्ट वाला अगर लेंगे तो ये और ये लाइन को छोड़ देंगे, तो मेरे पास 0 2 0 0, ये ना बचेगा। इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, तो ये भी कितना सर 0। अब हम A1 1 का पहला का निकाल चुके हैं, उसी प्रकार से दूसरा का भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे अगर दूसरा का निकालते हैं, अब हम A2 1 पे आते हैं। A2 1 आ रहे तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना, तो ऊपर का 2 हो गया, 3 हो गया, 0 और 5, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 10 - 0, तो ये कितना हो गया सर 10 का हो गया। A2 2 निकालते हैं, तो A2 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके रो A2 2 ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास 1 2 0 0 हो गया सर। तो हम इसको भी इससे इंटू करेंगे तो 0 और ये भी कितना 0, तो ये भी कितना सर 0 हो जाएगा। A2 3 निकालते नहीं, A2 3, हाँ A2 3 अगर लेते हैं तो A2 3 अगर A2 3 लेते, गलती कर दिए क्या सर, A2 2 को मैं हमको लग रहा गलती की, अच्छा चेक कर लेते। A2 2 ये लिए तो ये छूटा, तो 1 3 0 5 होना चाहिए ना, यहाँ गलती हो गया था।
अगर हम A22 को लेते हैं तो A22 बीच वाला यही ना लिए, तो इससे ये और ये दोनों कट गया, तो 13505 मतलब चारों कॉर्नर बचा हुआ है सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 0 और ये 5 हो गया। तो इसको इससे इंटू 5 माइनस 0, तो ये कितना बचेगा सर, 5 हो गया। चलिए A23 लेते हैं, तो A23 लेंगे तो ये वाला हो गया, ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे, तो 1 2 0 0 हो गया। तो हम इसको इससे इंटू करेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो ये कितना 0 हो गया। अब A31 निकालते हैं, तो A31 निकालने के लिए क्या चीज हो गया, ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे तो चारों कॉर्नर हो जाएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और 4 हो गया। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो ये 6 हो गया, अब माइनस ये भी कितना, नहीं गलत है सर, 4 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और ये कितना हो गया 6, तो इसको हम कितना कह सकते हैं, 2 हो गया। अब A32 को लेते हैं, A32 को लेंगे तो ये और ये दोनों को छोड़ देंगे, 1 0 3 4, तो 1 0 ये कितना 3 4, ये ना हो गया। तो 4 माइनस ये 4 माइनस कितना बनेगा 0, 4 माइनस का 0, तो ये कितना बचा सर, 4 का 4 हो गया। और लास्ट में A33 निकालते हैं, जब A33 निकालेंगे तो ये और ये दोनों छूट जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कितना, तो 1 2 0 2, यही चीज हो गया। ये सर 2 माइनस 2 0, तो ये कितना हो गया 2 बचा। अब हम इसमें क्या करते हैं, तो लास्ट इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं सर कि जो ऑड रहता है तो नो चेंज, ऑड में सर चेंजिंग हो जाता है, इवन में नो चेंज। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इवन नंबर, इसलिए नो चेंज। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऑड नंबर, तो ये कितना हो गया, ऑड का सर चेंज हो जाएगा, तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं। ये दोनों इवन नंबर हो जाएगा तो नो चेंज। यहाँ पे भी इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर, तो माइनस का 10, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इवन नंबर, ये 5, ये कितना ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का वैल्यू कितना हो गया सर, 0 पे नो इफेक्ट। ये इवन बनेगा तो इसलिए 2 हो गया, ये ऑड हो गया तो इसलिए माइनस का 4 हो गया, और ये इवन हो गया तो ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने पूरा माइनस और को फैक्टर को निकाल दिया। अब हमको करना क्या है, अब इसको डब्बा में डालना है। चलिए सर हम इस चीज को निकालें। अब हम इसको अगर डब्बा में समेट के डालेंगे तो कैसे डालेंगे सर, देख लेते हैं। तो मेरे पास जो ये दिया हुआ था, चलिए सर इसको हम डब्बा में डालते हैं। तो अभी हम A11 का वैल्यू लाए थे, A11 का वैल्यू कितना 10 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0, फिर उसके बाद माइनस का 10 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये कितना 0 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, और ये 2 हो गया। अब हमको इसका क्या निकालना था, इसका एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रो होता है उसको हम लोग क्या में करते हैं, कॉलम में ना। तो ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा 10 0 0, ये भी कितना माइनस का 10, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये 2 हो गया। ये इसका एडजॉइंट निकाल लें। अब A इनवर्स का फॉर्म कितना बनता है, A इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है सर, तो A का इनवर्स का फॉर्मूला 1/A का मॉडुलस इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, ये ना होता है। चलिए 1/A का मॉडुलस, A का मॉडुलस लाए थे, कितना लाए थे सर 10 है, तो हम यहाँ पे कितना बैठाएंगे सर 1/10 हो गया। अभी एडजॉइंट का वैल्यू निकाले कहीं पे, तो ये 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पे 0 0 और ये 2 निकलेगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो 10 से 10 कट गया 1, इसको इससे करेंगे माइनस का 1, इसको करेंगे तो 2 कितना हो गया सर। चलिए पहला स्टेप में पूरा डिवाइड दे देते हैं, तो हम इसको 10/10 कह सकते हैं, और यहाँ पे -10/10 हो गया, ये कितना हो गया 2/10 हो जाएगा, ये 0/10 हो गया, और यहाँ पे कितना 5/10 हो गया, ये -4 कितना 10 हो गया, लास्ट में 0/10 हो गया, और ये कितना हो गया 0 ये भी कितना हो गया 10, और ये 2 कितना हो गया 10। चलिए इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो क्या निकलेगा आंसर, तो ये तो कट गया, ये माइनस का 1, ये 2 कितना 5, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1/5। तो ये इसका आंसर बना 3 वाला।
तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी प्रकार से जब आप अपने से ट्राई कीजिएगा तो 8, 9 और 10 बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसको 8, 9, 10 को सॉल्विंग कर देंगे। नेक्स्ट जो आएगा सर उसमें 11 से 18 तक बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, बढ़ते, ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में जो हमें क्वेश्चन बताएंगे आपको 11 से लेकर 18 तक बताएंगे। आप अपने से घर में 8, 9 और 10 को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब हम फिर से बता देंगे।